ग्रामीण किसान और स्मार्ट खेती। तकनीक से बदलती जिंदगी। भूमिका गांव के एक छोटे से कोने में बसा था सिंधुपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर थे। सालों से परंपरागत खेती चली आ रही थी, लेकिन बदलते मौसम, लागत बढ़ने और फसलों के सही दाम न मिलने से किसान परेशान थे। इन्हीं में से एक था रामलाल, एक मेहनती और जुझारू किसान जो हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। संघर्ष और बदलाव की शुरुआत रामलाल को कई बार फसलों के सही दाम नहीं मिलते थे। कभी मौसम की मार पड़ती तो कभी कीटों का हमला उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। लेकिन एक दिन उसके गांव में कृषि विभाग की एक टीम आई, जिन्होंने स्मार्ट खेती, स्मार्ट फार्मिंग के बारे में बताया। अब किसान सिर्फ खेतों में हल चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक से अपनी उपज और आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं, कृषि अधिकारी ने बताया। रामलाल को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव, मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस नई तकनीक को अपनाकर देखेगा। पहला कदम, मोबाइल ऐप से मौसम और बाजार की जानकारी। सबसे पहले रामलाल ने एक मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, जिससे वह मौसम की जानकारी और फसलों के बाजार भाव देख सकता था। पहले उसे अंदाजा नहीं रहता था कि कब बारिश होगी या कब सूखा पड़ेगा, लेकिन अब वह पहले से तैयारी कर सकता था। उसने देखा कि उसकी गेहूं की फसल के दाम अगले महीने बढ़ सकते हैं, तो उसने तुरंत बेचने की बजाय इंतजार करने का फैसला किया। ड्रोन तकनीक और स्मार्ट सिंचाई से बढ़ी उपज। रामलाल ने कृषि विभाग की मदद से ड्रोन स्प्रे तकनीक अपनाई। पहले वह हाथ से कीटनाशक और खाद छिड़कता था, जिससे ज्यादा मेहनत और खर्च होता था। लेकिन ड्रोन से यह काम मिनटों में हो जाता और कम लागत में बेहतर नतीजे मिलते। इसके अलावा उसने ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगवाई, जिससे पानी की बर्बादी कम हुई और फसल को जरूरत के हिसाब से पानी मिलने लगा। पहले जहां फसल सूखने लगती थी या जरूरत से ज्यादा पानी मिल जाता था, अब वह संतुलन बनाए रख सकता था। जैविक खेती और ऑनलाइन बिक्री। रामलाल ने जैविक खेती अपनाने का फैसला किया, जिससे उसकी फसलें बिना रसायनों के ज्यादा पोषण से भरपूर होने लगीं। अब उसने सिर्फ लोकल बाजार में बेचने की बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधा ग्राहकों तक अपनी उपज पहुंचानी शुरू की। उसे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भी ऑर्डर मिलने लगे। गांव में नई प्रेरणा। रामलाल की तरक्की देखकर गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित हुए। वे भी स्मार्ट खेती की ओर बढ़ने लगे। कुछ ने मोबाइल ऐप्स से सीखना शुरू किया, कुछ ने अपने खेतों में ड्रोन और सेंसर लगाने शुरू कर दिए। सिंधुपुर अब पिछड़ा गांव नहीं रहा, बल्कि तकनीकी खेती का नया उदाहरण बन गया। निष्कर्ष, रामलाल की यह कहानी दिखाती है कि अगर किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हों, तो उनकी मेहनत का फल कई गुना बढ़ सकता है। स्मार्ट खेती सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो भारत के किसानों की जिंदगी बदल सकती है।